हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सारे 2025 और 2024 के रहेंगे। इससे पहले हमने रियल नंबर का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है इफ -1 to the power n plus -1 to the power 8 equals to 0 then n is। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है या फिर इवन नंबर हो सकता है। ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बता दूंगी। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर रहा और उस नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर्स होंगे तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, -1 to the power n प्लस, अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर रहा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। -1 के पावर में आप कोई भी नंबर ले लो, उसका आंसर 1 ही आता है। अब -1 का पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, जो +1 है इक्वल्स टू के राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1। सो -1 to the power n इक्वल्स टू -1। अब ऐसा n की वैल्यू या फिर n का नंबर कौन सा रहेगा कि -1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमें पता है अगर नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर है इट मीन्स हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। मीन्स ये जो n है, n क्या हो गया हमारा, n इज एन ऑड नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब यूनिट डिजिट मीन्स, अब देखो, सबसे पहले मैं 8 का पावर 1 लूंगी। हमें देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है इनमें से जो उसके लास्ट में नहीं आएगा। अगर मैंने n का पावर कोई भी 1 2 3 से नेचुरल नंबर कोई भी पुट किया, उसका आंसर जो आएगा उसके यूनिट डिजिट में इन नंबर में से कौन सा नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 to the power 1। 8 1 जा 8। अब 8 to the power 2 चेक करना है तो 8 into 8 कितना, 64। अब 8 to the power 3। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सिंपली ये जो 4 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 4 जा 32। मीन्स यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर मुझे 8 to the power 4 निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 8 2 जा 16 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं, तो 8 की तो कोई बात ही नहीं। आगे 4 आएगा। अगर हम 8 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 4 आ सकता है। 2 भी आ सकता है। 6 भी आ सकता है, पर 0 आएगा क्या, तो 0 नहीं आ रहा। अब देखो, अब आप मुझे पूछोगे कि मैम आपने तो सिर्फ 4 तक ही पुट किया है, अगर हम आगे पुट करेंगे तो हो सकता है आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में मुझे 0 चाहिए तो हमें उसके फैक्टर्स कौन से चाहिए, एक तो 2 और दूसरा 4, दोनों भी होना जरूरी है। अब 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 into 2 into 2। अब यहाँ तो 5 आ ही नहीं रहा। अगर 5 ही नहीं है मीन्स आप 8 के पावर में कोई भी नंबर ऐड कर लो, उसका आंसर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, उसके लास्ट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। If x is the LCM of 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? सिंपली हमें तीन डिजिट्स का ग्रुप दिया है तो उन नंबर्स के हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 4 6 8 का एलसीएम निकालेंगे। 4 6 8। अब देखो 4 6 8 के लिए इतना करना भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली निकालूंगी। 4 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 2 into 2। 6 के फैक्टर्स 2 into 3 और 8 के फैक्टर्स 2 into 2 into
2। अब हमें एलसीएम निकालना है। मैंने क्या कहा था, अगर एलसीएम निकालना है तो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, 2 to the power 2, यहाँ पे 2 into 3 और यहाँ पे 2 to the power 3। मतलब हमारा जो एलसीएम है 4, 6 और 8 का वो कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन मीन्स जो भी सारे नंबर्स है वो सारे लिख दो। 2 है और दूसरा 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है 2 का, तो 3 है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 8 into 3, 8 3 जा 24। मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एलसीएम ऑफ एक्स इज, मतलब एक्स की वैल्यू होगी हमारी 24। अब देखेंगे हम y की वैल्यू, मीन्स 3 into 1, 5 into 1, 7 into 1। अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है, हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको पावर के फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे जो नंबर्स है वो डिफरेंट है। 3 into 5 into 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 into 7। इसका आंसर क्या आएगा, 15 into 7 105। तो ये होगी आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब निकालना है p। अब p क्या था, p था हमारा एलसीएम ऑफ x एंड y, मीन्स p इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ x एंड y। मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी है 24 और y की वैल्यू कितनी है 105। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 24 का निकालेंगे, 2 1 जा 2 जा, अगेन 2, यहाँ पे आ गया 6, अगेन 3। मतलब ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर्स। अब 105 के देखेंगे। अब यहाँ पे 5 + 1 6 आता है, 6 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 1 + 5, सॉरी +5 नहीं, 1 and 5 15। सो यहाँ 5 आ गया। अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। अब 3 + 5 तो 8 होगा, तो 8 ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 5 से करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 7 जा 7 1 जा। यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 24 के कितने फैक्टर्स है, 2 into 2 into 2 into 3, और 105 के 3 into 5 into 7। अब देखो हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप नहीं लिखे तो भी चलेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले जो भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स है वो सारे लिख दो। क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 अगेन है तो 3 को फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। आगे इंटू 5 इंटू 7। अब देखो हाईएस्ट नंबर उन नंबर्स के, 2 का हाईएस्ट नंबर कितना है, हाईएस्ट पावर, सॉरी 2 का हाईएस्ट पावर है हमारा 3 का भी 1 है, 5 का भी 1 और 7 का भी 1, इतना हो गया। अब देखो 2 का पावर 3 मीन्स 8 इंटू 5 3 जा 15, यहाँ पे 7, 8 7 जा हमारा कितना आएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 हमें पता है 105, और यहाँ पे क्या आएगा 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8। तो ये आ गया हमारा सिंपली आंसर, इतना हो गया। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी जो वैल्यू है, यहाँ पे p इक्वल्स टू होगा, p इक्वल्स टू 35, p इक्वल्स टू 4y एंड p इक्वल्स टू 8x एंड p इक्वल्स टू 16y। हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ये करेक्ट होगी। अब देखो सबसे पहले 16 4y पॉसिबल है क्या, अब y की वैल्यू चेक करो कौन सी है, 105 इंटू 4 करो, आएगा क्या आंसर, नहीं। इसका अगर मैंने 105 y की वैल्यू 105 पुट की और इंटू 4 किया तो इसका आंसर तो 420 आ रहा है, हमारा तो 840 आंसर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 35 इंटू एक्स को चेक करेंगे। 35 हम यहाँ पे हमारा 35 कहाँ आ रहा है क्या, यस 7 5 जा 35 आता है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 35। अब 2 to the power 3 इंटू 3 का आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 3 तो हमारा आएगा
24 और 24 किसकी वैल्यू है? तो 24 तो हमारी x की वैल्यू है। मीन्स मैं यहाँ पे x इंटू 35 मीन्स p इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको? एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे। अब देखो, एक बार फिर से बताऊंगी। 2 to the power 3 इंटू 3, इसका आंसर कितना आएगा? 8 to the power, सॉरी 2 to the power 3 मीन्स 8, 8 इंटू 3 24, यहाँ पे आ गया 24 और 5 7 जा 35। अब हमारे पास 35 तो है, 24 की वैल्यू कितनी थी? x थी। x इंटू 35 मीन्स p इज इक्वल टू 35x, ये वैल्यू आएंगी हमारी। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ HCF ऑफ 98 एंड 28 इक्वल्स टू m, LCM ऑफ 98 एंड 28 इक्वल्स टू n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज। सबसे पहले तो हमें LCM और HCF निकालना है 28 और 98 का। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 98, अगर मैंने इसको 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड देन 9, यहाँ पे 7 और अगेन 7। अब हम 98 को करेंगे 2 जा, अरे 98 तो पहले ही हो गया हमारा, 28 को करेंगे। 28 को 28 2 1 जा 2 4, अगेन 7 7, हम यहाँ पे भी 2 ही ले लेंगे, ठीक है। 2 जा 7 और यहाँ पे 7। अब देखो 28 के फैक्टर्स कितने आए हमारे? 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7, और 98 के हमारे फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 2 इंटू 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 7 हो गया। अब देखना है एलसीएम और एचसीएफ, हमें पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे HCF। HCF के लिए हम क्या देखेंगे? सिंपली जो भी कॉमन नंबर्स है उसे देख लो। यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है? 2, तो 2 आ गया। 7 है क्या? यस 7 है। अगेन यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 एक नहीं है, पहले हमने पैर बना ली, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट क्या है? एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो डिफरेंट काइंड के जो भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को हम लिख देंगे। 2 है और 7, और लास्ट में हम देखेंगे कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है। अब 2 का हाईएस्ट पावर है 2 और 7 का भी हाईएस्ट पावर है 2। अब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 49, और 4 9 जा 36, यहाँ पे आ गया 6 कैरी 3, 4 4 जा 36, 36 प्लस 3 19, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, मैंने रॉन्ग बोल दी, 196 आ गया यहाँ पे। अब देखो अब क्या करना है हमें? यहाँ पे जो n और m की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 14 है हमारा, 14 क्या आएगा? 14 है HCF, मीन्स ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, n माइनस 7 m, n की वैल्यू कितनी? 196, सो 196 माइनस 7 इंटू 14, 196 माइनस 7 इंटू 14, 14 7 सा यहाँ पे आएगा 98, और हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? देखो 196 में से अगर मैंने 98 को माइनस किया तो यहाँ पे आएगा हमारा 98। अब देखो ऑप्शन में 98 है क्या? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपली आपको क्या करना है? दो ग्रेटेस्ट नंबर दिए हुए हैं, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 अगर बोला है तो सिंपली आपको क्या करना है? 70 में से 5 को माइनस करना है, एक नंबर मिलेगा। उसके बाद में 125 से भी 8 को माइनस करना है, एक और नंबर मिलेगा। अब देखो 70 माइनस 5 मीन्स 65, और 125 माइनस 8 मीन्स 117। अब ये दो नंबर्स मिल गए हमें। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? तो सिंपली हमें HCF ही निकालना है। चलो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, 6 प्लस
5, मतलब 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हम 5 से करेंगे, 5 1 जा एंड देन 5 3 जा, यहाँ पे आ गया 1 1 7, 7 + 1 8 + 1 9, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 2 बचा 2, 7 मीन्स 3 9 जा 27। अगेन हम 3 से करेंगे तो क्या बचेगा 13। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। हमें सिंपली HCF निकालना है। HCF में क्या आएगा, सबसे पहले तो 65 के फैक्टर्स क्या है 5 × 13 और 117 के फैक्टर्स वो क्या है 3 × 3 × 13। देखो HCF के लिए तो सिंपली हम कॉमन नंबर्स ही देखते हैं। अब कॉमन यहाँ पे क्या है, तो कॉमन है हमारा 13, मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हुआ 13। अब 13 है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स P and Q देयर HCF इज 1 एंड LCM इज P + Q। अब ये राइट है क्या, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मीन्स उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो वो नंबर मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर मुझे 2 और 3 के फैक्टर्स निकालने हैं तो उनके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 × 1 एंड 3 × 1। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, जो भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स है वो सारे लिख दो, 2 है 1 है और 3 है, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 × 3। सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही आएगा। और HCF क्या आता है, कॉमन नंबर। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन 1 है, यहाँ पे आ गया 6। अब देखो जब भी हम HCF निकालते हैं, HCF तो दोनों प्राइम नंबर का 1 ही आएगा, पर LCM क्या आएगा P × Q, नॉट P + Q। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे LCM कितना है 6, HCF कितना है 1 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 2 × 3, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, मीन सेकेंड स्टेटमेंट कैसा है हमारा, तो ये करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, A is false and R is true। तो ऑप्शन नंबर D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 positive integers m and n are expressed as m equals to p to the power 5, q to the power 2, n equals to p to the power 3, q to the power 4, where p and q are prime numbers, the LCM of m and n is। अब देखो हमारे पास एक m है, m की वैल्यू कितनी है p to the power 5 एंड q to the power 2, और n की वैल्यू कितनी है p to the power 3 एंड q to the power 4। अब इन दोनों को मैं सिंपली एक्सपांड करूंगी, 2 3 4 5 एंड q कितनी बार है 1 और 2, यहाँ पे p है 3 टाइम्स और q कितने टाइम्स है, तो q है हमारा 4 टाइम्स। देखो अब सिंपली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, LCM ऑफ m एंड n। LCM हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, HCF नहीं बोला हुआ है, LCM निकालना है, मतलब हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। देखो LCM के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स रहते हैं हम वो लिखते हैं। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है, तो हम वेरिएबल्स लिखेंगे। P है, P को लिख दिया, Q है, क्यूब को भी लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि हाईएस्ट पावर P का क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आ गया 5 और Q का हाईएस्ट पावर 4। अब ये देखो ये ऑप्शन किस में है, ये है, मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देखते हैं अब यहाँ हमें दिया हुआ है, इफ 2 positive integers P and Q can be expressed as P equals to 18a² b to the power 4 and Q equals to 20a³ b to the power 2, where A and B are prime numbers, then LCM of P and Q is। हमें सिंपली P और Q का LCM निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले P की वैल्यू हमें दी हुई है 18a² एंड b to the power 4 और Q की वैल्यू हमें दी हुई है 20
ए क्यूब बी का स्क्वायर। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 18 के हमारे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 18, और 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 2 20। अब देखो ए स्क्वायर है मीन्स ए 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे ए का क्यूब है तो ए 3 टाइम्स आएगा, और बी का बी टू पावर 4 मीन्स बी कितने टाइम आएगा? 4 टाइम्स, और यहाँ पे बी कितने टाइम आएगा? 2 टाइम्स। क्या निकालना है हमें? सिंपली LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले अब यहाँ से हम डायरेक्टली LCM नहीं निकालेंगे, फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स देख के ही हमें LCM निकालना है। सबसे पहले क्या आएगा? 2 3, जो भी डिफरेंट काइंड के नंबर्स है, वेरिएबल्स है, सारे लिख दो। 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे अगेन 2 है, 5 है, 5 आ गया। अब A एंड B, इतने सारे डिफरेंट काइंड के नंबर ऑफ वेरिएबल है। अब देखते हैं हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है मीन्स 2 टू द पावर 2। अब 3 का पावर क्या आएगा? यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, 5 का पावर 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे A का पावर 2 आएगा, A 3 टाइम्स है, A का पावर 3 आएगा। B का पावर कितना आएगा? हाईएस्ट पावर है 4। अब करो इनका 2 टू द पावर 2, 4 इंटू 9 इंटू 5, ए क्यूब बी टू द पावर 4। अब 4 9 सा कितना आएगा? या फिर आप इन दोनों का भी कर सकते, कैसा भी करो आंसर तो सेम ही आएगा। 5 4 सा कितना आएगा? 20 इंटू 9, ए क्यूब एंड बी टू द पावर 4, 2 9 सा 80, ये 0 यहाँ पे एज इट इज ए क्यूब और बी टू द पावर 4। अब ये आंसर चेक करो कहाँ पे है, तो ये है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, बी है हमारे पास, सी है, एलसीएम निकालना है और एलसीएम हमें दिया हुआ है। एलसीएम नहीं निकालना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है इतना, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी नंबर्स है सारे लिख लेंगे। थ्री इंटू 5, सी कितना है? 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 7। अब एलसीएम हम पहले यहाँ पे निकाल ले। एलसीएम कितना आएगा अगर मैंने निकाला तो? सबसे पहले जो भी डिफरेंट काइंड के नंबर्स हो गए वो सारे लिख दो। 2 है, 3 है, 5 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना आ गया। अब 2 का पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है? 2 टू द पावर 2। 3 का पावर कितना है? तो यहाँ पे x दिया हुआ है तो हम x को ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे 5 का पावर कितना आ गया? 1। यहाँ पे 7 का पावर भी 1। अब इनका करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 5 7 सा 35 इंटू 3 टू द पावर x। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 4 3 सा, नहीं ये नहीं करेंगे। 4 इंटू 35 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3780। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपली 4 5 सा 20, कैरी 2, 4 3 सा 12 प्लस 2 140 इंटू 3 टू द पावर x 3780। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3780 डिवाइडेड बाय 140। यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा। अगर मैंने इसे 14 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 2 जा एंड 7 मीन्स 27। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, अगर 27 है, हमें पता है कि 3 का पावर कितना आएगा तो 27 आंसर आएगा। 3 के पावर में अगर मैंने 3 लिखा तो हमारा आंसर 27 आ सकता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, गिवन HCF ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू 40 एंड LCF ऑफ दैट 2 numbers इक्वल्स टू 252 into k, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें सिंपली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो नंबर्स अगर दिए हुए होंगे तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं तो हमें फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। के की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा? सिंपली एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस फॉर्मूले से हम के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले वैल्यूज पुटअप करो। एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 252 इंटू के और एचसीएफ की 40। नंबर्स कौन सा है दिए हुए? 2520 इंटू 6600। सबसे पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 00 इंटू 2520। अब 0 से अगर मैंने इन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1 6 जा 12, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 13। अब देखो 5 इंटू 0 0, अगेन 5 इंटू 0 0, 5 6 जा 30, 0 आएगा, कैरी 3, 5 6 जा अगेन 30, 30 प्लस 3 33। यहाँ पे अगेन 2 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 0 0 2 3 6 6 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 6 6 3 2 0 0। और यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे 0 तो मैं 0 एज इट इज़ लिख लूँगी। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 इंटू के। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम अकेला छोड़ेंगे। इसके साथ में क्या है? 1 0 0 8 0, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड में जाके हो जाएगा हमारा डिवाइड। के इक्वल्स टू 1 6 6 3 2 0 0 अपॉन, एक मिनट यहाँ पे 3 0 है, ठीक, अपॉन 1 0 0 8 0, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप इसे 2 से करते बैठोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शन को मल्टीप्लाई करो इस नंबर से। अगर आप ऑप्शन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और हमारा आंसर अगर ये आ गया, मीन्स वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। अब हमारा ऑप्शन ए क्या है? 1650। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर 0 ही आएगा। 8 5 जा 40, यहाँ पे 0, 5 1 जा 5, 8 6 जा 48, यहाँ पे 0, 6 1 जा 6, 1 इंटू 8 8, यहाँ पे 2 zeros 1 1 जा 1। अब करो इनका, अब हमें सिंपली ऐड करना है। 0 0 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 और 1। अरे ये तो हमारा आंसर ही आ गया, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको और PYQs पे लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए PYQ, और मैथ्स में 95+ स्कोर करना है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।